हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और 9 बजे के इस डेली जीके क्विज की क्लास के लिए पेन और पेपर के साथ तैयार बैठे होंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज जो है हमारे ये डेली जीके क्विज का पार्ट 4 है। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस क्विज में है दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं हिस्ट्री के आपके सामने लेके आया हूँ। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपकी इस क्विज में। तो अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का दिन है दोस्तों 22 अप्रैल, जो कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है। पहली बार जो है ये 1970 में मनाया गया था पृथ्वी दिवस। तो आज जो है दोस्तों 50वां पृथ्वी दिवस हम मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, वो है पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं थीम। तो पृथ्वी दिवस 2020 का थीम या विषय क्या है, तो आपको याद रखना क्लाइमेट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन 2020 का थीम है। चलो, इसके अलावा मोटिवेशनल लाइन आपके लिए है, डू व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ ईजी। वो करो दोस्तों जो सही है, वो नहीं जो ईजी है। ठीक है, अधिकतर ये होता है कि जो हमें आसान लगता है उस चीज़ को हम करने के लिए तैयार रहते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो डू व्हाट इज़ राइट वो करो जो सही है, नॉट व्हाट इज़ ईजी, जो ईजी आपको लगे वो नहीं। ठीक है, चलो आज के क्विज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। कैसे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, चलो आपके सामने ये ऑप्शन है। अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर भी आप ट्राई करिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ से आपको एक्स्ट्रा में जानकारी देने वाला हूँ वो सारी नोट डाउन करिए। आपके लिए ये एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलो तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। ये क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ जाते हैं। जो है ये बात है अशोक सम्राट की बात काल के टाइम की, शासन के टाइम की बात है दोस्तों। ये लुम्बिनी गांव में गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, लुम्बिनी गांव में गए थे। ये लुम्बिनी गांव में गए थे कौन, अशोक सम्राट। तो वहाँ पे जब इनको पता चला कि भगवान बुद्ध का यहाँ पे जन्म स्थान है, जन्म हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उस गांव से जो है कर को घटा दिया। वहाँ से जो कर लेते थे उस कर को 1/8 कर दिया। ठीक है, कर को घटा के कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। तो ये जो सारी जानकारी है दोस्तों, ये रुमनदेही स्तंभ में लिखी गई है। तो जहाँ से हमें ये सारी जानकारी पता चलता है कि लुम्बिनी जो जगह है वहाँ इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चलो, तो कहाँ जन्म हुआ इनका, लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। चलो, बुद्ध किस वंश से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, चलो बुद्ध जो है दोस्तों वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य वंश के थे ये गौतम बुद्ध। ठीक है, चलो इसके अलावा जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इनके पिता का नाम, ये पूछे जाते हैं आपके पास, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है इनकी माता का नाम भी। ठीक है, इनका माता का नाम है दोस्तों माया देवी। ठीक है, माया देवी थी इनके माता का नाम। पर दोस्तों जैसे ही इनका जन्म के जो 7वें दिन जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 7वें दिन इनकी डेथ हो गई थी माया देवी की। तो इनका जो लालन पालन जो है, इनकी जो सौतेली माँ, उनका नाम क्या था, प्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने इनका सौतेली माँ, इन्होंने इनका जो है लालन पालन किया था। ठीक है, किसने, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, इनकी अगर पत्नी की बात करें, इनकी पत्नी का नाम क्या है, ये नाम पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी पत्नी का जो नाम है वो है यशोधरा, आपको याद रखना है। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम। इनकी 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, यशोधरा से शादी हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों, सिद्धार्थ, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, सिद्धार्थ। तो ठीक है, यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, किस कुल के हैं, शाक्य कुल के थे। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, जो कि 7वें दिन इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका लालन पालन किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, बहुत बार जो है दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
इस जो आज की इस जो हम क्विज में है दोस्तों, सारा आपका जो है बौद्ध धर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर से आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर बौद्ध धर्म की से आपके पास कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। चलो, तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये किया गया है दोस्तों राजगृह, आपको पता होना चाहिए। ये परिषद जो है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जो परिषद हुई दोस्तों वो आपको याद रखना है राजगृह में। अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो सेकंड के लिए आपको याद रखना वैशाली में, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है। चलो, सेकंड आपको रखना है वैशाली, जो कि ये रहा, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है दोस्तों, थर्ड जो है ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और जो फोर्थ हुआ था दोस्तों वो आपको याद रखना है, चौथा जो हुआ है वो हुआ है कश्मीर में, ठीक है। ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं ना यहाँ पे, ये कश्मीर हो गए, ये पाटलिपुत्र हो गए। तो कैसे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो हुआ था बौद्ध परिषद वो हुआ था राजगृह में, ठीक है। सेकंड हुआ है वैशाली में, थर्ड हुआ है दोस्तों पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुआ है कश्मीर में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कोई भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। किससे पता चलता है बौद्ध साहित्य के बारे में, ठीक है। चलो, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक से, ठीक है। तो बताओ बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, किससे पता चलता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए आपको सही आंसर क्या लग रहा है। लास्ट में आपको मुझे बताना है आपके कितने सही आए हैं, ठीक है। चलो, त्रिपिटक इसका सही आंसर है दोस्तों, त्रिपिटक आपको याद रखना है। इसकी मैं जो जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 3 पिटक थे इनमें, ये आपको 3 पिटक याद रखने हैं। कौन कौन से 3 पिटक है? तो पहला है दोस्तों सूत पिटक, ठीक है। 3 पिटक थे वो, पहला सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना। त्रिपिटक से हमें पहचान है, बौद्ध साहित्य की पहचान होती है। त्रिपिटक से क्या लिखा हमने? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें क्या था? सुत पिटक में क्या था? सुत पिटक में दोस्तों उपदेश थे, जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे वो हमें इससे पता चलता है, ठीक है, सुत पिटक में। विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में जो है, जो बौद्ध भिक्षु थे कौन बन सकता है, ये सारी जो है इनमें कोड लिखे गए थे, ठीक है, कि बौद्ध भिक्षु कौन बन सकता है, वो सारी जानकारी इसमें दे दी गई थी विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में इनके सिद्धांत के बारे में था, गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उसके सिद्धांत के बारे में इस पे था। तो ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत पिटक में क्या था? उनके उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक में क्या था? जो बौद्ध भिक्षु कौन बन सकता है, इनके बारे में कोड थे। अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध की फिलॉसफी थी, यानी कि दार्शनिक सिद्धांत थे इनमें। क्लियर हो गए? तो ये 3 पिटक आपको याद होने चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और जैसे आपके ये छोटे छोटे एग्जाम हैं डीएलएड या ग्रुप सी वगैरह, इनमें तो सीधा सीधा पूछा जाता है ये, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ दिया? सभी को पता होगा, वैसे इजी क्वेश्चन है ये। सारनाथ आपको याद रखना है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अब मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रवचन तो क्लियर हो गया, सारनाथ में। इसको क्या बोलते हैं? उपदेश को क्या बोलते हैं? पहला उपदेश को क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। आपको याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है पहले उपदेश को। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से पहले प्रवचन को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको याद, चलो ठीक है, उसको नेक्स्ट देते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश या प्रवचन दिए वो कहाँ दिए थे? तो आपको याद रखना है श्रावस्ती, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए थे, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो हमें आप इसका आंसर तो इजीली बता सकते हैं क्योंकि हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बुद्ध, ये बुद्ध के काल में यहाँ पे
ठीक है, ये हमें सिक्कों के बारे में पता चलता है। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए तो वो हमें पता चले किसमें, बुद्ध के काल में ही हमें पता चला। ठीक है, चलो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो पता चलता है इसे, ये जो है दोस्तों, ये सिक्के जो हैं धातु के सिक्के, ये इसको आहत भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आहत किसे कहते हैं, तो धातु के बने सिक्कों को आहत भी कहा जाता है इनको, या पंचमार्क भी इनको कहा गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आहत और पंचमार्क किसे कहा जाता है, धातु के बने सिक्कों को कहा जाता था बौद्ध काल के टाइम में। ठीक है, ये किसके बने रहते थे, ये चांदी और तांबे के होते थे। ठीक है, चांदी और तांबे के होते थे इस टाइम पे ये सिक्के। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो बौद्ध धर्म में बैल का संबंध, ये जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, सीधा सीधा बैल, यहाँ पे बैल बोले या सांड बोले। ठीक है, बौद्ध धर्म में संबंध है जीवन की किससे, जन्म से या महाविनिष्क्रमण से, प्रमोद से या महापरिनिर्वाण से। तो पहले तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये महाविनिष्क्रमण क्या है दोस्तों। जन्म तो आप सभी जानते हैं, महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है घर त्यागना। ये ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या हुआ, घर त्यागने से है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्तों मृत्यु से। ठीक है, चलो, और प्रबोध का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, चलो तो अब बताओ कि बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। तो चलो अब आते हैं, बैल अगर पूछे दोस्तों, बैल या कमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बैल और कमल। बैल और कमल है दोस्तों, वो आपको रखना जन्म से। ठीक है, किससे, जन्म से, बौद्ध धर्म के जन्म से संबंधित है बैल और कमल। क्लियर हो गया यहाँ से। चलो अगर आपसे पूछा जाए घोड़ा, ठीक है, क्या पूछा जाए, घोड़ा, बौद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म में है, घोड़ा का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है, तो वो आपको याद रखना घर त्यागने से। ठीक है, महाविनिष्क्रमण आपको याद रखना, घोड़ा का जो इसमें संबंध है वो घर त्यागने से है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें हम ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वो आपको याद रखना है पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपल वृक्ष आपको क्या याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति की याद रखना है। महापरिनिर्वाण की अगर बात करें मृत्यु, तो मृत्यु के लिए आपको जो चिन्ह याद रखना है वो रखना है स्तूप। ठीक है, स्तूप आपको याद रखना है। ठीक है, मृत्यु के लिए। क्लियर हो गया। एक और चीज है दोस्तों, पद चिन्ह। पद चिन्ह का संबंध किससे है, पद चिन्ह, तो वो है दोस्तों इनके जीवन त्यागने से। ठीक है, मृत्यु अलग है, जीवन त्यागने से अलग है। ठीक है, मृत्यु के लिए आपको याद रखना है स्तूप, और जीवन त्यागने से आपको पद चिन्ह याद रखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिलती है, एक बार रिवाइज करते हैं। बैल और कमल आपको क्या याद रखना है, जन्म से, बौद्ध जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। घर त्यागने में क्या, घोड़ा का संबंध है, और ज्ञान प्राप्ति में पीपल के वृक्ष का। ठीक है, और मृत्यु का है स्तूप, और उनका घर त्यागने से है क्या, पद चिन्ह। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको साथ में ये भी याद रखना, महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, घर त्यागना, महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। क्लियर है, चलो यहाँ से इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बुद्ध को प्रबोध ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको बताना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये आप सभी जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बोध गया आपको पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है त्रिरत्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको पता होना चाहिए,
त्रिरत्न कहलाता है। ठीक है, बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य रहते थे, उनको ये 3 मंत्र बताते थे। क्या बताते थे? 3 मंत्र ये बताते थे अपने शिष्यों को। तो वो 3 मंत्र से ही ये त्रिरत्न नाम दे दिया। वो 3 मंत्र क्या थे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मन शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये 3 मंत्र जो है अपने शिष्यों को देते थे, जिससे यह त्रिरत्न माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये तीनों क्या है? त्रिरत्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा जो है सब कष्टों का निवारण है, ये आपको बताना है। तो हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये कहा गया है इच्छा सब कष्टों का निवारण है। ठीक है, चलो तो सॉरी दोस्तों, निवारण नहीं कारण है। ठीक है, इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, ये बौद्ध धर्म में कहा गया। तो ये 4 आर्य सत्य यहाँ पे इन्होंने दिए थे दोस्तों। 4 आर्य सत्य क्या थे इनके, ये भी समझ लेते हैं। 4 आर्य सत्य, पहला तो जो था दोस्तों वो था दुख के। इन्होंने बोला एक दुख है यहाँ पे। ठीक है, जीवन में है, दुख है, हम सभी जानते हैं। दूसरा जो इन्होंने दिया था, उन्होंने बोला दुख का कारण भी है, दुख का कारण भी है। ठीक है, ये इन्होंने दिया। तीसरा जो इन्होंने दिया वो उन्होंने बोला दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। और चौथा इन्होंने जो दिया, ठीक है, दुख निवारण के 8 मार्ग। ठीक है, जो चौथा था दुख निवारण के 8 मार्ग इन्होंने बताए दोस्तों। ठीक है, जिसको अष्टामिक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, 8 मार्ग इन्होंने दिए दुख के निवारण के, जिसको अष्टामिक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की आज का ये क्विज हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्विज अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से ढेर सारी जानकारियाँ भी मिली होगी, एक्स्ट्रा जानकारी, और वो सारी जानकारी आपने नोट डाउन भी की होगी। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये क्विज, कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे तभी तो पता चलेगा कि आपको कैसा लगा है ना। और अपने अपने मार्क्स भी मुझे बताते रहें, कितने आपके सही आए हैं आउट ऑफ 10 में से। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मुझे तभी अच्छा लगेगा, तभी मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ज़्यादा भी क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हैं, तो ही मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चलो जल्दी कल मिलेंगे सेम 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।